अब हम बात करेंगे पद्य के पाठ योजना की। तो सबसे पहले ऊपर लिखोगे लेसन प्लान नंबर, नेम ऑफ द पीपल टीचर, डेट, सब्जेक्ट, क्लास, नेम ऑफ द स्कूल, टॉपिक, सुपरवाइजर नेम और टाइमिंग, कितने टाइम की क्लास है। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जिन्हें हम लिखते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। पाठ के अंत में छात्र, फिर उसके बाद हम जो भी हमारा टॉपिक है, जैसे इसका टॉपिक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसमें पहला इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होगा कि कविता के रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन का संक्षिप्त परिचय व सार बताएंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि कविता को सहज, स्पष्ट और शुद्ध भावपूर्ण वाणी में लय स्वर के साथ कविता का आदर्श पाठ प्रस्तुत करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव आएगा शब्दों के शुद्ध उच्चारण तथा भाव प्रदर्शन की ओर विशेष ध्यान देंगे। कविता में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ को फ्लैश कार्ड के माध्यम से समझेंगे। फिर कविता को स्पष्ट तथा ऊंचे स्वर में अनुकरण पाठ प्रस्तुत करेंगे। फिर आगे सहायक सामग्री, जिसे टीचिंग एड भी कहते हैं, तो उसमें आपका श्यामपट्ट, चाक, झाड़न, चार्ट, संकेतक, ये सब चीज़ें रहती हैं। फिर आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो इसमें अध्यापिका जो है पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु छात्रा से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। तो ये उसी तरह से ये प्रश्न आप जो भी जिस तरह का चैप्टर होगा, जिस तरह की कविता होगी, उस तरह के आप क्वेश्चंस पूछोगे। फिर आते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, विषय की उद्घोषणा, कि जो आपके प्रश्न हैं, पूर्व ज्ञान परीक्षण के प्रश्न हैं, उसका अंत के प्रश्न का उत्तर ना मिलने पर छात्र अध्यापिका कहेगी कि आज हम इस विषय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आता है कि फिर आपकी प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपके इस तरह से 4 कॉलम्स रहते हैं। टीचिंग पॉइंट्स, शिक्षण बिंदु, पीपल टीचर एक्टिविटी, छात्र अध्यापक क्रिया, पीपल एक्टिविटी, छात्र क्रिया, और यूज ऑफ टीचिंग एड, सहायक सामग्री का प्रयोग। फिर है कविता का सार, कविता का सार आ गया ये। फिर उसके बाद ये सार है, ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है कविता का सार। दूसरा टीचिंग पॉइंट आता है आदर्श पाठ। इसमें छात्र अध्यापिका जो है वो कविता का आदर्श पाठ करेगी। और उसके बाद आता है उच्चारण अभ्यास। छात्र अध्यापिका कविता में प्रयुक्त शब्दों का शुद्ध उच्चारण को फ्लैश कार्ड द्वारा जो है छात्रों से उच्चारण जो है वो करवाएगी, इस तरह से। फिर अगला टीचिंग पॉइंट आता है शब्दार्थ कथन। जो शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ है वो श्यामपट्ट पर लिखकर छात्रों को बताएगी। अगला टीचिंग पॉइंट आएगा अनुकरण वाचन, मतलब 2 या 3 योग्य विद्यार्थी होंगे जो अच्छे से पाठ पढ़ सकते हैं, उनसे अनुकरण पाठ करवाएंगी। फिर इसके बाद आते हैं रिकैप्चुलेशन, पुनरावृत्ति। इसके बाद जो चीज़ आपने, जो कविता, जो पद्यांश आपने पढ़ाया है या जिसका लेसन प्लान बना रहे हो, उसके बारे में जो है वो बच्चों को सारांश के रूप में बताएंगी। फिर आती है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मूल्यांकन। इसमें जो आपने पढ़ाया है उसके मूल्यांकन हेतु जो है कि बच्चों को कितना समझ आया है, उसके लिए छात्र अध्यापिका मूल्यांकन करेगी। और उसके बाद आता है होम असाइनमेंट, गृह कार्य। तो घर में बच्चों को होमवर्क देने के लिए जो है वो कुछ एक कार्य देती हैं, कुछ एक प्रश्न देंगी, वो श्यामपट्ट पर इस तरह से लिखेंगी।